मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन खत्म। सरकार से बातचीत के बाद मनोज जारंगे ने 5वें दिन जूस पीकर भूख हड़ताल तोड़ी। फडणवीस सरकार मराठा समुदाय को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने को तैयार। सरकारी आदेश जारी, स्थानीय कमेटी की जांच के आधार पर मिलेगा सर्टिफिकेट। सरकारी आदेश जारी होने के बाद मराठा आंदोलनकारियों में जश्न। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास पारंपरिक ढोल बजाकर नाच गा रहे। मनोज जारंगे के फैसले पर सीएम फडणवीस ने जताई खुशी। कहा कि हमारा मकसद सभी को न्याय दिलाने का था, आगे भी सभी की शंका दूर करेंगे। सीएम फडणवीस ने दिया भरोसा। कहा कि हमारी सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा सरकार ने सकारात्मक समाधान निकाला जो सबके हित में है। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। कहा फडणवीस सरकार में मराठा समुदाय सबसे ज्यादा सशक्त हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के मन से गाली पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन। कहा मेरी मां को कांग्रेस के मन से गाली दी गई, ये बिहार की हर मां बेटी का अपमान। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा और सम्मान बड़ी बात। हमारी मां ही हमारा सम्मान और मां ही हमारा स्वाभिमान। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी भाषा की कल्पना किसी ने नहीं की। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी पीड़ा बिहार के लोगों को। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार की धरती को किया शर्मसार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कांग्रेस और महागठबंधन ने लोकतंत्र को शर्मसार किया। पूरा बिहार प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द के खिलाफ एनडीए का बिहार बंद का ऐलान। 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले कि राहुल से तमाशा करना चाहते हैं। जो लोकतंत्र का डाकू रहा हो, जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर अटैक। कभी कभी लगता है कि ये भारत के नागरिक ही नहीं, भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना इनकी फितरत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले राहुल का अहंकार पूरा देश देख रहा है, देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी को लेकर बयान। कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था, लोग प्रधानमंत्री से लड़ते हुए थक गए तो चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए। मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। यात्रा का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचा। गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर गरमाई सियासत। जीतन राम मांझी बोले एटम बम फोड़ा तो चींटी तक नहीं मरी, हाइड्रोजन बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा। दिग्विजय सिंह बोले कि जहां भी डबल की सरकार वहां भ्रष्टाचार बिजनेस की तरह। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग करप्शन में शामिल, बिहार में भी भ्रष्टाचार में ये लोग पार्टनर। महागठबंधन में बिहार सीएम फेस को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। का मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसे बहुमत मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मोहर। ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपए। तेजस्वी के डांस पर जीतन राम मांझी का तंज। कहा जंगल राज की सरकार होती तो लालू के गुंडे सबको उठा लेते, फिर सीएम आवास में कट्टे पर डिस्को होता। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद किशनगंज में 3000 लोगों को नोटिस दिया गया, नागरिकता साबित करने के लिए। कहा बांग्लादेशी और नेपाली होने का शक। नोटिस के बाद जरूरी दस्तावेज ना जुटा पाने से लोग खौफ में हैं। किशनगंज के डीएम बोले पहले लोगों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। बोले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना पक्का। पीएम मोदी ने साल की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े किए जिक्र। बोला कि एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद हर अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। 40 से 50 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि 21वीं सदी की शक्ति छोटे से चिप में है। दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये सिर्फ एक सेमिनार या इवेंट नहीं है, बल्कि देश की टेक्निक पुनः जागरण का प्रतीक। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रही थी, तब पीएम मोदी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। केंद्र कैबिनेट की बैठक कल शाम को होगी। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मोहर। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। संबल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट की गई पेश। 15 प्रस्तावों पर मोहर। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। सेवा निगम के गठन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 3 साल की नियुक्ति 1 से 5 तारीख के बीच में सैलरी आएगी। कानपुर और लखनऊ में 20 रूटों पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। योगी कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा ने दी जानकारी। संजय निषाद के बगावती तेवर के बीच लखनऊ में निषाद पार्टी के दफ्तर में लगे पोस्टर। लिखा निषाद की ताकत को आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल अखिलेश और तेजस्वी की तिकड़ी पर अटैक। कहा कि तीनों सत्ता के भूखे, अभी सत्ता के लिए तड़प रहे। के कविता के खिलाफ बीआरएस का बड़ा एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित। केसीआर ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड। के कविता को बीआरएस से निकालने पर कांग्रेस का तंज। टीपीसीसी चीफ बी महेश कुमार गौड़ बोले ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका। शर्जील इमाम समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का किया था विरोध।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जिला निर्वाचन का नोटिस, 1 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम। आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लो पुलिस पर फायरिंग के बाद फरार। सूत्रों के हवाले से खबर, फायरिंग में पंजाब पुलिस का एक जवान भी जख्मी। सोना तस्करी मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस की बड़ी मुश्किलें, डीआरआई ने रानिया राव पर 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने को न जमा करने पर जब्त हो सकती है संपत्ति। पंजाब में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में करीब 12 जिले, जालंधर, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर सबसे ज्यादा प्रभावित। अमृतसर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ की चपेट में कई गांव, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचाई राहत सामग्री। फिरोजपुर दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिलकर हुए भावुक। दिल्ली में लगातार बारिश से खतरे के निशान से ऊपर यमुना ओखला बैराज के सभी गेट खोले गए, निचले इलाकों में अलर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा है शिफ्ट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से पास के इलाके तक पहुंचा पानी। यमुना बाजार में कई घरों और गलियों में पानी भरा। घरों में पानी भरने के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी, घर की छतों पर रहने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली के गीता कॉलोनी के निचले इलाकों में घुसा पानी, पीड़ित लोगों से मिलने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली में पुराना लोहा पुल बंद, यमुना के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई मुश्किल, प्रशासन ने लगाए बैरिकेड। दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना बाजार में जलभराव, घुटने तक पानी भरने से लोगों की समस्या बढ़ी। दिल्ली में बारिश के बाद लगा भीषण जाम, आईटीओ पर लगी वाहनों की कतार, लोगों की परेशानी बढ़ी। कल दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट, नोएडा, गाजियाबाद में कल स्कूलों की छुट्टी, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते हालात बदतर, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर की मदद के लिए हरियाणा ने बढ़ाया हाथ, सीएम रिलीफ फंड से दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ की सहायता राशि दी। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 8वें दिन स्थगित, लैंडस्लाइड के चलते कई लोगों की जान गई थी। जम्मू में भारी बारिश के बाद बढ़ा तवी नदी का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी। मथुरा में खतरे के निशान के ऊपर यमुना, लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा। कलेक्टर ने किया निरीक्षण, राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश। हरिद्वार दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लक्सर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से की बात, कहा संकट की घड़ी में सरकार साथ, प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। ओडिशा के बालासोर में मूसलाधार बारिश, के इलाकों में जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। कुशीनगर में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाले असलम और जुल्फिकार गिरफ्तार, ऑपरेशन व्हील चेयर के तहत पुलिस ने अरेस्ट किया। दोनों बदमाशों पर 25,000 का इनाम था। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से जख्मी। सोनभद्र में 6 साल की बच्ची को अगवा करने वाले का हाफ एनकाउंटर, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में आरोपी के पैर पर गोली लगी। संभल के चंदौसी नगर में दर्दनाक हादसा, गहरे नाले में गिरा बाइक सवार पुलिसकर्मी, हादसे में हुई मौत। गाजियाबाद में लूट के आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 के पैर में गोली लगी, तीसरा बदमाश कॉम्बिंग में गिरफ्तार। गाजियाबाद में 100 से ज्यादा गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गैंग के 4 लोगों को पकड़ा, चोरी की 7 गाड़ियां मिली। नोएडा में भी गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, नाबालिग साथी के साथ मास्टरमाइंड अरेस्ट, आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में 2 बदमाशों को गोली लगी, तमंचा और कारतूस बरामद। मैनपुरी में 52 साल की महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, शादी का दबाव बनाने से परेशान 25 साल के प्रेमी ने गला घोट कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में सनकी आशिक ने एक युवती को 6159 बार कॉल किया, शादी से इनकार करने पर एसिड अटैक और जान से मारने की धमकी दी, पीड़िता ने दर्ज करवाई शिकायत। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं को जेसीबी से कुचलने की कोशिश, प्रशासन की मौजूदगी में वारदात से लोगों में आक्रोश, आरोपी पर अब तक कार्रवाई नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, आर्थिक चुनौतियों और अमेरिका के लगाए 50% टैरिफ पर चर्चा। जीएसटी रिफॉर्म से छोटे व्यापारियों को मिलेगी मदद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था को पारदर्शिता और मजबूती पर जोर। फ्री ट्रेड डील पर यूरोपियन संघ से बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंची। इस हफ्ते भारत आएंगे ईयू ट्रेड कमिश्नर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 206, निफ्टी 45 अंक लुढ़का और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे टूटा, ₹88.16 पर बंद।